हेलो स्टूडेंट, हम क्रोमेटोग्राफी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं, कम अणुभार वाले कुछ पदार्थ होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं। और हम जानते हैं कि जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी इसमें जो क्रोमेटोग्राम डेवलप होगा वह एक पेपर पर लिया जाएगा। तो इसमें है कि यह विधि मुख्य रूप से विभिन्न आयनों की गति में अंतर के कारण संपन्न होती है। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह विधि आयनों के विभेदीय अभिगमन के सिद्धांत पर आधारित है। जिसको हम किस तरह से ले सकते हैं कि विभेदीय अभिगमन वाला सिद्धांत जब हमने देखा था तो उसके आधार पर हम इसका जब कंप्लीट कराएंगे तो हम कुछ स्टेप्स से लेंगे कि सबसे पहले हम कौन सा फ़िल्टर पेपर यूज़ करें, ये हमारा प्रायोरिटी होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हम एक कौन सा वॉटमैन फ़िल्टर पेपर की 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है पदार्थ का विलयन बनाना। क्रोमेटोग्राफी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है कि उपयुक्त विलायक का आप सबसे पहले तो चुनाव करो और उस पदार्थ का विलयन बनाओ। अब विलायक की न्यूनतम मात्रा लेकर आप क्या करेंगे, उसका एक कंसंट्रेट विलयन प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट, नमूने को फिल्टर पेपर पर अप्लाई करना। वो कैसे करेंगे, फिल्टर पेपर के एक किनारे से, मतलब मान लीजिए सबसे नीचे से लेके हम 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल से सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे और उस पर पदार्थ की एक बूंद डाल देंगे, जिससे पदार्थ का जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाया ना उसकी एक बूंद डाल देंगे और उस बूंद से हम उसका ड्रायर से उसको सुखा लेंगे। नेक्स्ट है अपना कि विलायक का चुनाव और क्रोमेटोग्राम का विकास। अब हम क्या करेंगे कि इसमें उपयुक्त विलायक को हम चूज़ करके उसमें इस फिल्टर पेपर की पट्टी को, देखिए जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इसको रख देंगे और विलायक के साथ मिश्रण के विभिन्न अवयव विभिन्न वेग से गति करते हुए पृथक हो जाते हैं और हमको एक क्रोमेटोग्राम मिल जाता है। ठीक है। और कुछ समय पश्चात हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को बाहर निकाल देंगे जहाँ तक इसमें विलायक चढ़ जाया है और वहाँ हम पेंसिल से इसका मार्क करके इसको भी ड्रायर से सुखा लेते हैं। अब देखिए ये तो हमको क्रोमेटोग्राम मिला। अब इससे उन पदार्थों को हम कैसे पृथक करेंगे यह देखना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 टाइप की क्रोमेटोग्राफी आएगी, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। जैसे हम इसके नाम से देख रहे हैं तो सबसे पहले ले रहे हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग में क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर विलायक के अणु नीचे से ऊपर की ओर अथवा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में विलायक के अणु बढ़ेंगे और क्रोमेटोग्राफिक पेपर को नीचे रखे द्रव के विलायक में लटका देते हैं, जिससे विलायक के अणु पेपर में नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं। ठीक है। देखिए इसमें देखा रखा है कि आपने एक स्ट्रिप पे पॉइंट लगाया और उसको एक विलायक में रखा तो उसके अणु उसके ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। दूसरी है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर क्या करते हैं, विलायक के अणु ऊपर से नीचे की ओर अथवा गुरुत्वाकर्षण के दिशा में जाते हैं, जैसा कि अगले डायग्राम में होगा। इसमें क्रोमेटोग्राफ में पेपर का निचला वाला सिरा ऊपर रखे विलायक के ट्रफ में डिबो देते हैं और विलायक के अणु नीचे की ओर जाते हैं। ये देखिए कि देखो ये पेपर है, इसको आपने किस में, इस विलायक के ट्रफ में डिप करा है और विलायक के अणु ऐसे ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से मूव करेंगे।
ठीक है ना। और तो इस तरह से आपके इसमें ऊपर से नीचे की ओर विलायक के अणुओं का मूवमेंट होगा। नेक्स्ट इसमें आती है थिन लेयर। अब है पदार्थ की स्थिति को ज्ञात करना। पदार्थ की स्थिति को विभिन्न भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा हम RF वैल्यू के थ्रू भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अब हम नेक्स्ट लेते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इसको सर्वप्रथम किसने, एगॉन स्टॉल ने 1956 में इसको डेवलप किया। और इस विधि में क्या करते हैं, सिलिका जेल अथवा एल्यूमिना जैसे अधिशोषक पदार्थ की एक लेयर बनाई जाती है किस पे, कांच की प्लेट पे, और उसको हम कहते हैं क्रोमेटो प्लेट। और बाकी सिद्धांत अपन इसके अनुसार इसमें यूज़ में ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, सिलिका जेल व एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कार्बनिक विलायक अथवा जल में एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है, और कभी कभी इस घोल में हम कैल्शियम सल्फेट या स्टार्च जैसे बाइंडिंग पदार्थ भी मिला देते हैं, और इस घोल को कांच की एक प्लेट पे फैला देते हैं, और उसे हम डेसिकेटर में लटका के सुखा लेते हैं। और जब हमें ये कार्य करना होता है तब हम इस तरह से करते हैं कि ये देखिए कि ये एक कांच की प्लेट है जिस पे हमने सिलिका जेल या इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या स्टार्च जैसे पदार्थ बाइंडिंग के रूप में लगा लिए। इसको हमने यूज़ में लिया है, इसको अच्छे से उस पदार्थ का लेप करके इसको डेसिकेटर में हमने सुखा भी लिया। और अब इस पर हम क्या करेंगे, एक ढक्कन इस तरह से लगा देंगे और इसके पैंदे में हम विलायक को भर देंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग उसी तरह की ही प्रोसीडिंग होगी जैसी हमने पहले देखी थी। इसमें क्या करेंगे, जब भी हमको प्रयोग करना हो तो हम सबसे पहले आधा घंटा पहले हम कांच की प्लेट को 105 डिग्री पर ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब इस ड्राई प्लेट पर पेंसिल से हम एक लाइन बनाएंगे और पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही इस पर हम एक बार डॉट लगा देंगे जिसका हमें विश्लेषण करना है। उसके सूखने के पश्चात हम प्लेट को खड़ी अवस्था में एक टैंक में डाल देंगे जिसमें अपना एक सॉल्वेंट भरा होगा, और इस टैंक में कांच की पट्टी के ऊपर वो सॉल्वेंट चढ़ता जाएगा। और होगा क्या कि अधिशोषक की भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण सभी अवयव इसमें पृथक होते जाएंगे, और लगभग 30 मिनट तक वो स्लाइड को उसमें रख देते हैं और उसको 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे सुखाते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि पदार्थों की प्रकृति के अनुसार इन प्लेटों पर विभिन्न रिएजेंट्स या डाइस का छिड़काव करते हैं, जिससे उन अवयवों की प्रकृति और मात्रा भी हमें क्लियर हो जाती है। और फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी में जिस तरह से हमने पहले भी देखा था RF वैल्यू कैलकुलेट करना, तो वह RF वैल्यू भी हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो RF वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं कि विलायक द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय विलेय द्वारा तय की गई डिवाइडेड बाय विलायक द्वारा तय की गई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पदार्थ की जो फिल्टर पेपर पर हम स्लाइड पे रख के उसकी एक डॉट बनाते हैं, तो वह केशनली प्रभाव के कारण विलायक के कण उसमें ऊपर की ओर बढ़ते हैं और विलेय पदार्थ के कणों का दो परस्पर विपरीत बल कार्य करते हैं। एक तो विलायक के कणों से आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, जबकि अधिशोषक उन्हें क्या करेगा, अपने साथ ही बांधे रखने के लिए बाध्य करेगा। अब इन दोनों विपरीत बलों के कारण जो परिणामी जो बल होगा उसी के बेस पे उसकी RF वैल्यू हमें पता चलती है। अब जैसे इसमें देखिए, किसी विलेय पदार्थ द्वारा अपने उच्चतम सांद्रता वाले बिंदु से ऊपर की ओर तय की गई दूरी तथा विलायक द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को हम RF वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें डायग्राम में शो कर रखा है, विलायक का बहाव देखिए B तक हुआ है ना, और विलेय का हुआ है इसमें कहाँ तक, जैसे ये वाला
विलय का अपने आ गया है ये C वाली डिस्टेंस और उसकी D वाली डिस्टेंस। तो अब हम इसकी RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, A/B है ना। तो इस तरह से अभी देखिए 3 अलग अलग टाइप के सिस्टम अपने शो कर रखे हैं। इसमें RF वैल्यू का मान देखिए कि विलायक द्वारा तय की गई दूरी ये 80 और विलेय द्वारा 48, तो ये आ गया। इसमें विलायक द्वारा 120 और विलेय द्वारा 72, फिर 200 एंड 120। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में इसके RF वैल्यू के मान भी अलग अलग आते हैं और इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमने अभी की क्लास में देखा कि RF वैल्यू का कैलकुलेशन भी हम किस तरह से कर पाते हैं और ये इसमें कितनी दूरी तक मूव करता है। तो ये सब चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में काम में आती है, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम फर्दर क्लास में करेंगे। थैंक यू।